अघोर तंत्र नाम सुनते ही तन में सुरसुरी से दौड़ जाती है। भय का एहसास होता है। अघोरियों का खौफनाक चेहरा बरबसी आंखों के आगे घूमने लगता है। तो क्या सचमुच अघोर तंत्र और अघोरी ऐसे ही है? जवाब है बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी में कहावत है, इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। यानी खुश रहना बहुत सरल है लेकिन सरल होना बहुत कठिन। अघोरियों का भी एक ही लक्ष्य होता है, मोक्ष। लेकिन इसे हासिल करने के लिए उनका सिद्धांत सबसे अलग और उटपटा होता है। अघोर का अर्थ है अघोर, यानी जो घोर नहीं, डरावनी नहीं, जो सरल है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह से सर्वथा परे है। वो है अघोर तंत्र। अघोरी तर्क देते हैं कि संसार में सबसे सरल होता है बालक। उसे भले बुरे, सही गलत, मोह माया, अपने पराया का ज्ञान नहीं होता है। वो सबको समान समझते हैं, सबको अपनाते हैं। इसीलिए अघोरी के लिए भी कोई चीज त्यागने योग्य नहीं होता है। आमतौर पर जिससे लोग घृणा करते हैं, अघोरी उसे भी अपनाते हैं। जैसे शमशान, लाश, मुर्दे का मांस, कफन आदि। इन सब के जरिए ही अघोरी सरलता हासिल करते हैं। अघोरियों के आराध्य है भगवान शिव। भोलेनाथ का 5वां रूप भी अघोर का ही माना जाता है। बस अघोरी इसी राह पर चलते हुए उनकी सिद्धियां फिर मोक्ष प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी को अघोरी और अघोर तंत्र से रूबरू करवाने जा रहा हूं। इसीलिए इनके बारे में और इनके रहन सहन के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना। अघोरियों का बिहेवियर बड़ा ही रूखा होता है क्योंकि वो संसार या सांसारिक जीवों से कोई लगाव नहीं रखते। उनके क्रियाकलाप भी डरावने होते हैं, लेकिन उनके मन में सब जीवों के प्रति दया और उनके कल्याण की भावना छिपी रहती है। अब सवाल उठता है कि अघोरियों का क्रियाकलाप और रहन सहन कैसे होते हैं? उनकी साधना कठोर और उसके तौर तरीके डरावना क्यों होते हैं? वो लोग शरीर को वस्मों से क्यों रमाए रखते हैं? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उनकी वस्मों का राज। शिव की तरह ही उनके भक्त अघोरी भी भस्म धारण करते हैं। शरीर पर भस्म लगाने के पीछे उनका मानना है कि शरीर नश्वर है और एक दिन राख बन जाएगा। एक कारण यह भी है कि भस्मों को शरीर पर मलने से त्वचा की रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। इससे सर्दी का एहसास नहीं होता है। गर्मी में शरीर की नमी बाहर नहीं जाती, जिससे तपन का एहसास नहीं होता। साथ ही मक्खी, मच्छर और कीट पतंग भी नहीं काटते। अघोरियों के मुताबिक भ अर्थात भत्सनम यानी नाश है और स्म अर्थात स्मरण, मतलब भस्म से पापों का नाश होकर ईश्वर का स्मरण है। भस्म मुख्य रूप से 2 प्रकार होती है, महाभस्म और स्वल्प भस्म। स्वल्प भस्म की कई शाखाएं हैं, जिनमें स्रोत, स्मृत और लौकिक अधिक प्रसिद्ध है। जो भस्म वेद के रीति से धारण की जाती है उसे स्रोत कहते हैं। जो स्मृति या पुराणों की रीति से धारण की जाती है वो स्मृत है। जो भस्म सांसारिक अग्नि से उत्पन्न होती है और धारण की जाती है उसे लौकिक कहा जाता है। वैसे तो अघोरियों का भस्म लगाने का कोई निश्चित समय नहीं, पर साधना से पहले वो भस्म जरूर धारण करती है। भस्म कपिला गाय की गोबर के कंड के साथ सामी, पीपल, पलास, बड़, अमलतास और बेर की वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाकर तैयार की जाती है। उसे कपड़े से छानकर रखा जाता है। इस दौरान बराबर मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। अघोरी यही भस्म अपने आराध्य शिव जी को भी अर्पित करती है। भस्म तैयार होने के बाद उसका सफेद भाग निकलकर अलग कर दिया जाता है। इसी भस्म से शिवलिंग पर 3 आड़ी रेखाएं बनाई जाती है। इसे त्रिपुंड कहते हैं। मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों से 2 रेखाएं खींचकर अंगूठे से बीच की रेखाएं विपरीत दिशा में खींचनी होती है। शिव जी को अर्पित करने के बाद नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए पहले अपने मस्तक, फिर दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि आदि में त्रिभुंड लगाकर पूरी शरीर में भस्म लगाई जाती है। अघोरियों का मानना है कि इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। भस्म
त्वचा संबंधी रोगों का भी नाश करते हैं। वेद विधि से की गई यज्ञ से तैयार भस्म स्रोत है। स्मृति की विधि से यज्ञ से मिली भस्म स्मार्त भस्म है। वही कंठ को जलाकर तैयार की गई है तो वो लौकिक भस्म होती है। अघोरी गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का सेवन करते हैं। मानव मल से लेकर मुर्दे का मांस तक खा जाते हैं। ऐसा ही नहीं कि केवल मांसाहारी करते हैं, मिल जाए तो रोटी और खीर पूरी भी बड़े चाव से खाते हैं। अघोरी पंथ में शमशान साधना की विशेष महत्व है। अघोरी जानना चाहता है कि मौत क्या होती है और वैराग्य क्या होता है। आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिसके कारण अघोरी शमशान में वास करना पसंद करते हैं। वो मानते हैं कि शमशान में साधना का शीघ्र फल मिलता है। वहां किसी का अवगमन ना होने से साधना में विघ्न भी नहीं पड़ता है। शमशान में तो शिव का वास है, उनकी उपासना से मोक्ष मिलता है। अघोरी शमशान में 3 तरह की साधना करता है: शमशान साधना, सब साधना और शिव साधना। सब साधना के पीछे उनका मानना है कि यह साधना अत्यंत कठिन है, जिसके पूरे होने से मुर्दा बोल उठते और सारी इच्छाएं पूरी करती है। शिव साधना में सबके ऊपर खड़े होकर साधना की जाती है। ऐसे साधनाओं में मुर्दों को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा अर्पित की जाती है। शमशान साधना में मुर्दों की जगह सब पीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में मांस मदिरा का जगह मावा चढ़ाया जाता है। अघोरियों के पास भूतों से बचने के लिए खास मंत्र रहता है। साधना के पूर्व अघोरी अगरबत्ती धूप जलाकर दीपदान करता है और फिर उस मंत्र को जपते हुए वो चिता के ओर अपने चारों ओर लकीर खींच देते हैं। फिर तुतुई बजाना शुरू करता है और साधना शुरू हो जाती है। ऐसा करके अघोरी अन्य प्रेत पिशाचों को, चिता के आत्मा और खुद को अपने साधना में विघ्न डालने से रोकता है। सो दोस्तों, ये था अघोरी और अघर तंत्र के बारे में थोड़ा जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।